Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the reactions of alcohol. Reactions of alcohols. Alcohols react with other reagents in two ways. First way is the type of reaction in which CO bond breaks. Other reactions in which OH bond breaks. आपको पता है कि अल्कोहल में जो OH ग्रुप है ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है और ये OH ग्रुप जो है जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ये डायरेक्टली अल्काइल की जो कार्बन होती है उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अगर तो जो पहले टाइप के रिएक्शन है उनमें वो रिएक्शन है जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरे टाइप के रिएक्शन जो हैं उनमें हाइड्रोक्सिल खुद से ब्रेक होता है, OH बॉन्ड यानी कि ब्रेक होता है। इसको आगे रिएक्शंस जब आते हैं तो उसकी मदद से देखते हैं। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब CO बॉन्ड ब्रेक होगा या OH बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा रिएक्शन होगा दोनों में से ये डिपेंड करता है कि कौन विच रिएक्शन इज़ अटैकिंग, विच रिएजेंट इज़ अटैकिंग। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कोई नेगेटिव स्पीशीज जो है वो अटैक करती है तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है MCQ के तौर पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो CO बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव स्पीशी होती है और न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीशी होती है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग। जी देखें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो हमें पता है कि CO बॉन्ड ने ब्रेक होना। अब यहाँ देखें, दिस इज़ C एंड दिस इज़ O। ये जो OH है ये डायरेक्टली C के साथ अटैच है और हाइड्रोजन जो है ये एक हाइड्रोजन ऊपर है C के और एक नीचे है। C और O का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। अगर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा और CO बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको कार्बोकैटाइन मिलेगा, CH3CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल जो है पूरा हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोक्साइड आयन बन के वो रिमूव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ये देखें, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा OH बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हैं OH बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन साथ ही लगी हुई है कार्बन के, मगर H जो है वो सेपरेट हो गया। ये दो तरह के रिएक्शंस जो हैं वो अल्कोहल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है, C और O यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा अल्कोहल्स का वो इस तरह से होगा, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि टर्शियरी अल्कोहल पहले टूट जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल जो है वो आसानी से टूट जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी पे भी बात हुई थी जब हम चैप्टर के स्टार्ट में थे। और सेकेंडरी अल्कोहल उसके बाद जो है ब्रेक होगा और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सबसे एंड में जो है वो ब्रेक होगा। तो जो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो जल्दी टूट जाएगा CO बॉन्ड, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और टर्शियरी का वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। और जब डेफिनेटली बात है कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ देख सकते हैं OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। ये ऑर्डर भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। अच्छा, तो अब वो रिएक्शंस हम देखते हैं जिनमें CO बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, CO बॉन्ड इन्वॉल्व है और उनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहली एग्जांपल है
एथानॉल थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे OH जो है वो पूरा अलग हो जाएगा कार्बन से। ये OH मुकम्मल तौर पे जो है वो चला जाएगा, क्योंकि CO बॉन्ड टूटना है। ये C है, इसके साथ O डायरेक्टली अटैच था, यहाँ से पूरा OH चला जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा Cl, तो हमारे पास एथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये एथाइल क्लोराइड है, और जो H की ऑक्सीजन है वो SO के साथ मिलकर SO2 बना देगी, और एक जो Cl रह गया है वो दूसरे H के साथ मिलके HCl बना देगा। तो बहरहाल यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है वो CO के दरमियान हो रही है। यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं। ये C है और O, इन दोनों के दरमियान में ब्रेक डाउन होनी है, तो OH पूरा यहाँ से रिमूव होगा। जब OH पूरा यहाँ से रिमूव होगा तो ये H के साथ मिलके वाटर बना देगा, और HCl का जो Cl है वो चला जाएगा OH की जगह पे, और हमें दोबारा से इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। यहाँ भी C और O बॉन्ड जो है वो रिमूव होना है। अमोनिया के साथ थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, इथाइल अमीन बनेगा और वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये तीनों जो रिएक्शंस हैं ये एग्जांपल्स हैं CO बॉन्ड ब्रेक की। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड इज़ ब्रेकिंग। OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये H ने रिमूव होना है, ये H रिमूव होगा, और दो एथानॉल हैं हमारे पास, दो हाइड्रोजन रिमूव होंगी, एटॉमिक हाइड्रोजन रिमूव होंगी, तो मिलके वो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगी, और ये दो सोडियम जो थे ये अटैच हो जाएंगे OH की जगह पे, और सोडियम एथॉक्साइड जो है ये बना देगा, सोडियम एथॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये OH बॉन्ड यानी कि OH बॉन्ड ब्रेक होना है। ये H इस मिथाइल के साथ जो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों मिलके CH4 बना देंगे, जैसे आप देख सकते हैं। और OH बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अब ये O पे नेगेटिव चार्ज है, ये मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा और ये आके मैग्नीशियम से अटैच होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखें, H यहाँ से एसिटिक एसिड के साथ एथानॉल का रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो H यहाँ से रिमूव होगा और एसिटिक एसिड का OH रिमूव होगा, ये दोनों मिलकर बना देंगे वाटर, वाटर बन गया। और ये पूरा जो एथॉक्साइड है, ये एथॉक्साइड, ये सारा जो है ये आके अटैच हो जाएगा एसीटेट आयन के साथ, और इथाइल एसीटेट हमें एज आ प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ये इथाइल एसीटेट हमें जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं CO बॉन्ड ब्रेक की, और 3 एग्जांपल पढ़ी हैं द टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। ये था आज का हमारा लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।